अफजल नदीम डोगर, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़, यहाँ कराची में साइबर क्राइम में मौजूद हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें आपके साथ भी यकीनी तौर पर हुई होंगी। हर दूसरे शहरी के साथ ये वारदात होती है कि किसी का भांजा, किसी का भतीजा थाने में बंद है, पैसे ले लेते हैं। किसी का कहते हैं कि जी आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो उसके अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं। मुख्तलिफ़ फ़राडिये जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में इस तरह के सादा लो और बासर लोगों को भी जो है वो लूट चुके हैं। तो साइबर क्राइम का बेसिक यहाँ कंप्लेंट्स आती हैं। मैं इस वक्त साइबर क्राइम में मौजूद हूँ, तो डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम साउथ आसम कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये वारदातों का सद्देबाब क्या करते हैं और किस तरह की वारदातें इनके पास कंप्लेंट आती हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इल्म में होना चाहिए कि जैसे ही हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन, ख़ास तौर पर स्मार्टफ़ोन यूज़ करना शुरू किया है और उसके साथ साथ जो बैंक्स ने ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, उसके साथ जो फैसिलिटी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस इतना नहीं है। फैसिलिटी ज़रूर लोग हासिल कर रहे हैं, तो उस फैसिलिटी के साथ साथ जो फ्रॉड ग्रुप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और ऑनलाइन फैसिलिटी के ज़रिए उन्हें फ्रॉड करने के लिए फ़िज़िकली शख्स के पास पहुंचना नहीं पड़ता और वो दिन रात बैठे दूर कहीं गांव के अंदर किसी शहर, दूसरे शहर में, प्रोविंस में बैठ के कुछ इनिशियल डिटेल्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से या डिफरेंट बैंक से ली जा सकती हैं और वो ले लेते हैं और उन बेसिक डिटेल्स के अंदर से वो लोगों पर अटैम्प्ट करते हैं और वो किसी को ये कॉल करते हैं कि मैं फ़लाँ पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ और आपके भांजे को हमने पकड़ लिया है और फ़लाँ केस के अंदर वो है और आप किसी को बताएंगे नहीं और 1-1.5 घंटे के अंदर ही हमें पेमेंट करेंगे तो आपके भांजे भतीजे को छोड़ दिया जाएगा। तो वो जो शख्स जिसको कॉल की जाती है वो फ़ौरन अंडर प्रेशर आ जाता है और 1-आधे घंटे के अंदर उसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर देता है या ईजी या जैज़ कैश के ज़रिए पैसा भेज देता है। तो इसी तरह जो बहुत सारे लोग उन्हें जो गेम शोज़ के नाम से इनाम निकल आने के ऊपर वो बताते हैं कि आपकी गाड़ी निकल आई है, आपका मोटरसाइकिल निकल आया है और आप इन चीज़ों के ऊपर आप हमें टैक्स की मद में या किसी ट्रांसपोर्ट की मद में या किराए की मद के अंदर आप हमें पैसे वगैरह दें। इसी तरह आजकल एक नया है कि वो आपको कॉल करते हैं बैंक का अफसर बन के और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने आपका या डिपार्टमेंट ने आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया है, तो आप अपना फ़लाँ OTP नंबर जो आपके पास आया है या फ़लाँ डिटेल्स हमें बताएं। तो लोग सादगी में उन्हें अपनी डिटेल्स बता देते हैं और उन डिटेल्स का फ़ायदा उठाते हुए वो उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग ये ऐसे भी आए हैं जो कि घर पर आते हैं और किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का नाम लेके कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी और केस है और उस शख्स से उसका मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। मोबाइल फ़ोन सिम के अंदर, क्योंकि सिम के ज़रिए से ऑनलाइन वो कनेक्टिविटी होती है, तो उस ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ वो जो बैंक के साथ वो ट्रांजैक्शन 1-आध दिन में वो कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के फ़्रॉड है और भी नए नए तरीके के फ़्रॉड हैं। मेरी आवाम से, तमाम सिटीज़न से दरख्वास्त है कि वो इस तरह की चीज़ों पर बिल्कुल कान ना धरें और अगर किसी तो पुलिस स्टेशन के नाम से या किसी और इस नई और चीज़ भी आई कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स का नाम लेकर भी वो उनको कॉल की जाती है कि मैं फ़लाँ सीनियर ऑफिसर बोल रहा हूँ, फ़लाँ डिपार्टमेंट का हेड हूँ और आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी है, आपके ख़िलाफ़ केस है, आप फ़ौरन इतने पैसे हमें दे दें। जो बेसिकली कोई भी सीनियर ऑफिसर कभी भी कॉल नहीं करता, कभी भी डायरेक्ट कॉल कोई भी नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर किसी को कॉल आती है, चाहे सीनियर ऑफिसर बनकर, चाहे बैंक ऑफिसर बनकर, चाहे पुलिस स्टेशन से के नाम से कॉल आती है, तो उस शख्स को चाहिए कि वो कहे कि मैं सीधा आपके बैंक में, आपके पुलिस स्टेशन में, आपके ऑफिस में आ रहा हूँ और वहाँ बैठ के बात करते हैं। तो 99% यही चीज़ होगी कि उस कंसर्न पुलिस स्टेशन या बैंक या ऑफिसर ने कभी भी उसे नहीं बुलाया होगा और वो फ्रॉड वाले होंगे। तो कोशिश ये की जाए कि इन बातों पर, इन कॉल्स के ऊपर ध्यान ना दिया जाए और उसके साथ साथ ये इनकी बेसिक मालूमात इनके मुतल्लिक साइबर क्राइम के अंदर नोट की जाए। वारदात होने से पहले तो कोई नहीं बताता। अमूमन हमने देखा है कि वारदात होने के बाद लोग एक दूसरे को बताते हैं और आप तक भी पहुंचते हैं।
तो वारदात से पहले तो ज़ाहिर है एहतियात जो आपने बताई है, वारदात अगर किसी के साथ हो जाती है तो वो अपने पैसे वापस लेने के लिए क्या तरीकाकार है, आप तक यहाँ तक कैसे रजू करें? कंप्लेन का तो तरीकाकार साइबर क्राइम के हमारे सेंटर्स हैं। जिस तरह साउथ में हम कहें, साउथ का मीन्स है सिंध एंड बलोचिस्तान, तो उसमें हमारे पास कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा और गवादर। इसी तरह हमारा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पाकिस्तान है, वहाँ तमाम बड़े शहरों के अंदर हमारे CCRC सेंटर्स मौजूद हैं और वहाँ पर प्रॉपर कंप्लेंट का सिस्टम है। कंप्लेंट के बाद इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद केस रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पर एक तो ये कि वो फिज़िकली वहाँ पर जाएं, एक वो ये है कि वहाँ पर जो एड्रेस मिला हुआ है, ऑनलाइन एड्रेस मिला हुआ है, उसके ऊपर वो कंप्लेंट कर सकते हैं, पोस्ट बाय पोस्ट वो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही कंप्लेंट के बाद वो कंप्लेंट जब असाइन हो जाती है वेरिफिकेशन ऑफिसर को, तो फिर वो वेरिफिकेशन ऑफिसर उनसे राब्ते में आ जाता है और उसके बाद वो आगे प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके अंदर। जी, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस तरह की बैंक्स की जानब से भी बारहा हमें मैसेजेस भी आती हैं, ईमेल्स भी आते हैं कि शहरी बैंक की तरफ से ऐसा कोई OTP कोड या उनसे कोई पिन कोड नहीं मांगा जाता, लिहाजा शहरी अपने तौर पर तो एहतियात करें ही करें। हमारे ये 2022 में कंप्लेंट्स का इंदराज बहुत ज़्यादा है कराची में, क्योंकि एक ही सिंगल रिपोर्टिंग सेंटर है और जहाँ पर कराची की आबादी तकरीबन आपके सामने 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो यहाँ पर यूज़र भी मोबाइल के क्योंकि सबसे ज़्यादा हैं और यही लोग हैं जो कि साइबर से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल्स जो अपनी अटैम्प्ट्स कर रहे हैं। और क्राइम का जितना रेशो है वो बाकी मुल्क की निस्बत कराची में सबसे ज़्यादा है। अब कराची में जो क्राइम की इस वक्त हमारे पास आज तक जो रिपोर्ट हुए हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं साइबर क्राइम की, जो कि हमारे पीका ऑर्डिनेंस, हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है हमारा, उसके तहत जो कैटेगराइज हमें किए हुए क्राइम को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद साइबर स्टॉकिंग है और इसके अलावा हमारे पास अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन है और ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन और माइनर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जो क्राइम है, ये हमारे पास 4982 के करीब रिपोर्ट हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड ये कहलाता है कि लोगों के जो डिफरेंट OTPs शेयर हो जाते हैं और लोगों को फ़ोन आते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, एहसास प्रोग्राम का, इस तरह के मुख्तलिफ़ क्राइम जो लोगों के पैसे जो बटोरते हैं और जिस पे लोग बहुत ज़्यादा कराची में इस वक्त अफेक्ट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है सबसे ज़्यादा। उसके 4982 केसेस हमारे पास आए हैं। साइबर स्टॉकिंग है सेकंड कैटेगरी। ये कैटेगरी इस तरीके से लोग परेशान करते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से आपको कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं साइबर या अपने मोबाइल्स के ज़रिए। उसके जो केसेस हैं 3506 हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन। ये कैटेगरी वो है, सेक्शन 20 इसको डील करता है और ये इंसान नेचुरल पर्सन की डिग्निटी के अगेंस्ट, यानी किसी की डिफेमेशन, उसकी प्राइवेसी के अगेंस्ट जो क्राइम होता है वो इस सेक्शन के अंदर फॉल करता है और 926 इसके केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं हमारे पास। इसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन, ये वो केसेस हैं जो ख़वातीन जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हमारे माशरे में समझा जाने वाला क्राइम है, वो ये ख़वातीन से रिलेटेड है। तो ख़वातीन को हरासानी का जो केसेस हैं वो 411 अभी तक रिपोर्ट हुए हैं कराची में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी के केसेस 163 और अनऑथराइज यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन 179। तो ये टोटल तकरीबन हमारे पास आज तक 17,000 के करीब कंप्लेंट्स हमने रिसीव की हैं और मोर दैन 15,000 हम इसकी डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। तो इसमें सबसे बेहतर सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर हम इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और आम लोगों को इसका एहसास दिला सकें कि वो अपना मोबाइल किस तरीके से यूज़ करें और क्रिमिनल से किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो अपने पैसों की हिफाजत आप खुद करें। अब सिर्फ आपकी डकैती जो है वो इस तरीके से नहीं हो सकती कि कोई आपको गन पॉइंट पे आके आपसे स्नैचिंग करेगा। अब इस तरीके से भी लोग कर सकते हैं कि आप घर में बैठे हुए और आराम से सो रहे हैं, तब भी आपके अकाउंट से तमाम अमाउंट जो वो ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा और इस चीज़ के मतलब आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने अपने मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से पॉजिटिव वे में करना है और किस तरीके से इन लोगों से बचना है। अब ये क्राइम अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन जो है ये बहुत सेंसिटिव इशू है, ख़वातीन के मतलब है। तो हमारे ख़वातीन को भी मैसेज है कि वो अपने किसी भी रिलेशन के साथ एहतियात करें कि उसमें अपनी वीडियोस, पिक्चर्स अपने मोबाइल्स में ना कैरी करें,
अपना डाटा किसी तरीके से सेव ना करें और जो इस तरीके से जो उनकी न्यूड चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये सबके लिए मेरा मैसेज है।